नमस्कार साथियों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल CGPSC व्यापम पर। दोस्तों, रोज की तरह आज भी इसमें हम 30 प्रश्न लेकर आए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है आपको लोगों के लिए, क्योंकि जो भारत का इतिहास है, सिंधु घाटी सभ्यता, प्राचीन इतिहास और साथ में छत्तीसगढ़ के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको लेकर आए हैं। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और जितने भी नए दोस्त हमारे ये वीडियो को देख रहे होंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, ताकि आप लोगों को जब भी वीडियो अपलोड होगा नोटिफिकेशन के माध्यम से आप लोगों को पता चल जाए। तो चलिए आपके स्क्रीन पर है पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न क्या बोलते हैं दोस्तों, इतिहास जानने के साधन है वो क्या है? जो छत्तीसगढ़ हो या फिर भारत का इतिहास है ना, उसके जो जानने का स्रोत है उसको क्या बोला जाता है? शिलालेख लेख के द्वारा है क्या हम उसके इतिहास के बारे में जान सकते हैं, या फिर स्तंभ लेख है उसके बारे में जान सकते हैं, या ताम्रपत्र लेख है उसके बारे में जान सकते हैं, या फिर उपयुक्त तो सभी है उसके बारे में जान सकते हैं। तो इतिहास को जानने के कौन कौन से रास्ते हैं? तो देखिए दोस्तों, आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही है। शिलालेख है, उनके माध्यम से जो राजा महाराजा थे उनके टाइम में, या फिर पुराने समय का जो समय है जो किस प्रकार से रहा होगा इसके बारे में हमें पूरा डिटेल से जानकारी मिलती है शिलालेख के माध्यम से। वैसे स्तंभ लेख है उसके बारे में, किसके द्वारा उसको निर्माण किया गया है, कौन से राजा उस टाइम में था, किसका प्रशासन था, ये सब चीज की जानकारी जो स्तंभ लेख है उससे प्राप्त होता है। और जो ताम्रपत्र लेख है उसके माध्यम से कौन राजा था, किसका शासन था, कब से कब उसका शासन किया और किसके द्वारा ये सिक्के का निर्माण किया, ताम्रपत्र है उसमें सभी चीज है वो पूरा पता चलता है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, प्राचीन लेख किन भाषाओं में लिखे गए हैं? यहाँ पर जो प्राचीन लेख है उसको कौन से भाषाओं में लिखा गया है? जो पुराने समय के जो लेख लिखा जाता था उसको किन किन भाषाओं के द्वारा उपयोग किया जाता था? तो ऑप्शन ए में दिया है पाली भाषा, ऑप्शन बी में दिया है प्राकृत भाषा, ऑप्शन सी में दिया है दोनों भाषाओं में, और ऑप्शन डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी है वो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, क्योंकि जो पुराने समय में प्राचीन भारत है उसके इतिहास में आप जहां पर भी देखो तो उनकी जो भाषाएं थी वो पाली थी और प्राकृत थी। इस प्रकार से आपका ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों है सही है। तो इस प्रकार से जो दोनों भाषा है वो सही हो जाएगा, है ना। तो ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न क्या बोलता है, जो सिंघनपुर की गुफाएं हैं वो किस जिले में है? यहाँ पर सिंघनपुर की जो गुफाएं हैं वो कौन से जिले में है? रायपुर जिले में, बस्तर जिले में, रायगढ़ जिले में, या फिर दुर्ग जिले में? तो सिंघनपुर की जो गुफाएं हैं दोस्तों वो कौन से जिले से है? तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। रायगढ़ जिला है, वहां पर सिंघनगढ़ की गुफाएं हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, चौथा नंबर का प्रश्न है, जो पुरानी चीजों की खोज करते हैं उन्हें क्या कहते हैं या फिर किस नाम से जाना जाता है? मतलब जो पुरानी चीजों जो इतिहास के बारे में खोज करते हैं और पुरानी चीजों को खोज कर लाते हैं और बताते हैं उनको क्या कहा जाता है, वो क्या कहलाते हैं? इतिहास कहलाते हैं, या फिर पुरातत्ववेदा कहलाते हैं, या फिर खोजकर्ता कहलाते हैं, फिर इनमें से कोई नहीं। तो इनका जो सही जवाब है दोस्तों वो क्या हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जो जो इतिहास की चीजें हैं, है ना, या फिर जो पुरानी चीजें हैं उनको खोजता है और उनके बारे में हमें जानकारी देता है, उनको पुरातत्ववेदा के नाम से जाना जाता है। जो इतिहास के बारे में खोजता है दोस्तों, है ना, उसको इतिहासकार जानता है। इस इतिहास के बारे में बहुत ही ज्यादा जानकारी नॉलेज रखने वाले को इतिहासकार बोला जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो पुरानी चीजों को खोज है उसके आधार पर ये प्रश्न है, तो ये आ जाएगा आपका पुरातत्ववेदा, जो कि बहुत से पुरानी चीजों को खोज करता है, वो हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसका जवाब आप बताइएगा। तो देखिए यहाँ पर जो कबरा पहाड़ है ना, रायगढ़ जिले पर बने शैल चित्र किस काल का है? जो कबरा पहाड़ है रायगढ़ जिले में स्थित है, उसमें से जो बने शैल चित्र है वो कौन से काल का है? आदिम काल का है, या फिर मध्यम काल का है, फिर आधुनिक काल का है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? जो कबरा पहाड़ में जितने भी शैल चित्र मिले हैं वो किस काल को प्रदर्शित करते हैं? तो आदिम काल है उसको प्रदर्शित करते हैं, है ना। चलिए अगला प्रश्न है उसको देखते हैं, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है छठवां नंबर का आपका प्रश्न है। यहाँ पर कीसरी गांव बिलासपुर जिला से प्राप्त काष्ठ स्तंभ किस संग्रहालय में रखा गया है? एक है बिलासपुर जिला है, वहां पर एक गांव किसी नामक गांव, उस गांव से जो प्राप्त हुआ था बहुत ही पुराना जो काष्ठ स्तंभ है
लकड़ी का स्तंभ है वो प्राप्त हुआ था, वो कौन से संग्रहालय में रखा गया है ना। काष्ठ स्तंभ है वो प्राप्त हुआ था कौन से संग्रहालय में रखा गया है, छत्तीसगढ़ में। तो यहाँ पर रायपुर के महंत घासीदास संग्रहालय है उसमें रखा गया है, या फिर बिलासपुर संग्रहालय है वहां पर रखा गया है, या फिर रायगढ़ के संग्रहालय में रखा गया, या फिर दुर्ग के संग्रहालय में रखा गया। जो काष्ठ स्तंभ है वो प्राप्त हुआ दोस्तों, वो कौन से जगह पर रखा गया, तो आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। रायपुर के महंत घासीदास संग्रहालय है वहां पर उसको रखा गया है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 7वां नंबर का। 7वां नंबर का प्रश्न क्या बोलता है दोस्तों, हड़प्पा नामक जो पुरातन स्थल है वो कहाँ स्थित है, किस जगह पर स्थित है, भारत में स्थित है, या फिर आधुनिक पाकिस्तान में स्थित है, या फिर श्रीलंका में स्थित है, या फिर तुर्की में स्थित है। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, जो हड़प्पा है वो कहाँ पर स्थित है, तो इसका जो ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, आधुनिक पाकिस्तान में है वहां पर है हो जाएगा। और हड़प्पा की खोज हुआ था दोस्तों 1921 में हुआ था, तो इसको भी ध्यान में रखिए, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। हड़प्पा का खोज प्रथम बार सबसे पहले कब हुआ था, तो 1921 में इसको खुदाई करके वहां पर हड़प्पा की खोज हुई थी, है ना। तो ये चीज को ध्यान में रखिएगा। जो दयाराम साहनी जी है ना, कौन है, तो इसके खोजकर्ता दयाराम साहनी जी है, वो इनके खोज करता है। ये चीज भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है उसको देखते हैं। 8वां नंबर का प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के नगरों का निर्माण हुआ है। तो हड़प्पा सभ्यता है वहां पर जो नगर है वो किस समय का है, उनका निर्माण कब हुआ है, लगभग 2700 वर्ष पहले, लगभग 3700 वर्ष पहले, लगभग 4700 वर्ष पहले, या फिर लगभग 5700 वर्ष पहले। तो यहाँ पर जो हड़प्पा सभ्यता है दोस्तों वहां पर जो नगरों का निर्माण हुआ था वो कौन से किस समय में हुआ है। तो देखिए इसका जो सही जवाब है वो जो अभी की जो एनसीईआरटी के हिसाब से है वो आपका है लगभग 2700 वर्ष पहले यहाँ पर इनका विकास है, वो निर्माण है वो हुआ एनसीईआरटी के हिसाब से माना जाता है। लेकिन जो पुस्तक में दिया हुआ उत्तर है वो है आपका लगभग 4700 वर्ष पहले है। ये जो पुरातत्व वेद है उनके द्वारा इसके जो लगभग माना जाता है वो लगभग 4700 वर्ष पहले है। जो किसका निर्माण हुआ है, वो जो हड़प्पा सभ्यता है उसमें जो नगरों का निर्माण हुआ था उनका निर्माण है वो लगभग 4700 वर्ष पहले दिया हुआ है। लेकिन जो एनसीईआरटी है वो हमारे इसके हिसाब से बताते हैं लगभग 2700 वर्ष पहले हुआ। और जो कार्बन 14 है ना, कार्बन 14 के अनुसार से इनका जो निर्माण हुआ है वो है आपका 3200 वर्ष पहले पुराना इनका इतिहास है। तो इसमें आप कंफ्यूजन ना होइएगा, जो जो जैसा चीज पूछा जाएगा उसके आधार पर आपको यहाँ पर आंसर बताना है। जो पुस्तक में दिया है उसके आधार पर है दोस्तों, यहाँ पर लगभग 4700 वर्ष पहले दिए हुए, तो आप इसके ले सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी हड़प्पा सभ्यता के नगरों की विशेषता नहीं है। जो हड़प्पा सभ्यता है उसमें से जो कौन कौन सी जो प्रमुख बात है जिसके आधार पर उसको जाना जाता है, उनमें से इसमें जो गलत है जो उसकी विशेषता नहीं बताता है उस प्रश्न को आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन क्या बोलता है दोस्तों, इस सभ्यता के नगरों का पश्चिमी भाग प्रायः छोटा होता था जिसे नगर दुर्ग कहा जाता है ना। तो ये वाला है दोस्तों, ये बिल्कुल सही है जवाब है इसका। तो जो पिछले पश्चिमी भाग होता था किसमें, हड़प्पा सभ्यता, उसके जो छोटा होता था है ना, पश्चिमी भाग वो छोटा होता था और उसे नगर दुर्ग के नाम से जाना जाता था। उसी प्रकार से ऑप्शन बी है, देखिए वो चीज क्या चीज है, कुछ नगरों के दुर्गों में खास किस्म की इमारतें जैसे तालाब बनाए जाते थे। तो ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों, यहाँ पर जो कुछ जो दुर्ग है वहां पर खास किस्म की जो इमारतें हैं उनका निर्माण किया जाता था। और अगला है ऑप्शन सी, देखिए यहाँ पर इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिल के बनाए जाते थे। तो ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों, इन नगरों के जो घर है वो आमतौर पर 1 या 2 मंजिल के ही बनाए जाते थे। तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। अगला है आपका डी नंबर का प्रश्न है, नगरों में खुली नालियों की प्रथा थी ताकि पानी के बहाव का समय समय पर निरीक्षण किया जा सके। तो ये वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल गलत है दोस्तों, क्योंकि जो हड़प्पा सभ्यता है वहां पर एक व्यवस्थित ढंग से जो नाली का निर्माण किया जाता था, जिसके माध्यम से वहां का जो पानी है, हर पानी का बहाव होता था वो उसको सुव्यवस्थित ढंग से उसको निष्कासित कर दिया जाए, ये था। लेकिन यहाँ पर जो खुली प्रथा है उसको लिखा है, इस वजह से ये ऑप्शन डी है वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। और यही आपका जो आंसर में पूछा गया विशेषता नहीं बताता है उसमें ये आपका सही है।
चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। निम्नलिखित में से किस स्थान की खुदाई में विशाल अग्निकुंड मिले हैं? यहाँ पर जो विशाल अग्निकुंड है दोस्तों, है ना, विशाल अग्निकुंड है वो कहाँ से कहाँ जो खुदाई हुआ था वो कहाँ से प्राप्त हुआ था, जो अग्निकुंड है वो कहाँ से प्राप्त था? तो ऑप्शन ए में जो है कालीबंगा तथा लोथल, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो, लोथल तथा रोपड़ और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें का जो सही जवाब है दोस्तों वो क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। कालीबंगा तथा लोथल से जो विशाल अग्निकुंड है ना, उनको प्राप्त किया गया था। ये दो, लोथल है गुजरात राज्य में, है ना, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। लोथल कहाँ पर है? गुजरात में है। और कालीबंगा है आपका पंजाब वाला इलाके है, वहां पर ये है ना, तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इनको पूछता है और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 11वां नंबर का प्रश्न है आपका। तो 11वां नंबर का प्रश्न क्या बोलता है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, तो निम्नलिखित में से किस स्थान की खुदाई में विशाल अग्निकुंड मिले हैं? तो कौन कौन से स्थान है जहां से विशाल अग्निकुंड मिला है दोस्तों? तो यहाँ पर देखिए कालीबंगा तथा लोथल, मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा, लोथल तथा रोपड़ और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। कालीबंगा तथा लोथल ऐसे स्थान है जो हड़प्पा सभ्यता के एक नगर हुआ करते थे, है ना, यहाँ से उनमें जो खुदाई हुआ था तब उसमें से विशाल जो अग्निकुंड है वो प्राप्त हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर 12वां नंबर का प्रश्न है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। हड़प्पा की नगरों की खुदाई कौन सी आकर्षक वस्तु से मिली है ना? हड़प्पा की जो नगर है उनका खुदाई हुआ था, उनमें से कौन सा जो आकर्षक वस्तु है वो प्राप्त होते हैं? मनके प्राप्त हुए थे, बाट प्राप्त हुए थे, फलक प्राप्त हुए थे, या फिर उपयुक्त तो सभी है वो प्राप्त हुए थे। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, जैसे ही जो हड़प्पा के जितने भी नगर है ना, उनकी जब खुदाई हुआ तो वहां से बहुत सारे जो आकर्षक वस्तु है उनमें से वो सब प्राप्त हुए। उनमें से जो मनका है वो भी प्राप्त हुआ था, बाट है वो भी प्राप्त हुआ था, फलक है ये भी प्राप्त है, अग्निकुंड है वो भी प्राप्त हुआ था, और जौ है, ये सब चीज जो फसलों में है उसमें जौ है, ये सभी चीज प्राप्त हुआ था। तो इस प्रकार से आपका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त तो सही है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है उसको देखिए। अगला प्रश्न क्या बोलता है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस चीज से मुहरों का निर्माण करते थे? यहाँ पर जो मुहरों है ना, मुहर है जो थप्पा लगाने के, उसका निर्माण है उसको किस चीज से करते थे? सोना से करते थे, या फिर चांदी से करते थे, या फिर पत्थर से करते थे, या फिर तांबा से करते थे? तो वहाँ जो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग है वो कौन सी चीज से मुहर है उसका निर्माण करते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आपका जो ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। पत्थर से जो मुहर है उनका निर्माण किया जाता था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 14वां नंबर का प्रश्न जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। हड़प्पा सभ्यता की मुहरों पर किसके चित्र बने होते थे? हड़प्पा सभ्यता के टाइम में जो मुहर बनाए जाते हैं, है ना, उनको चिन्ह के लिए चित्र, तो उस चित्र में किसके किसके चित्र बने होते थे? क्या देवी देवताओं के चित्र बने होते थे, या पक्षियों के चित्र बने होते थे, फिर जानवरों के चित्र बने होते थे, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है दोस्तों क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो उस टाइम के जो जितने भी मुहर बनाए जाते थे उसमें जानवरों के जो चित्र है उनको अंकित किया जाता था, और वो किस चीज के बने होते थे? तो पत्थर के है उनसे बने होते थे। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, बहुत ही ज्यादा IMP क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 15वां नंबर का, मेहरगढ़ में कपास की खेती कितने वर्ष पहले होती थी? है ना, तो जो कपास की खेती है वो उस टाइम सिंधु घाटी सभ्यता है उस टाइम, है ना, तो वहां पर मेहरगढ़ में जो कपास की खेती होती थी वो कितने वर्ष पहले होती थी? लगभग 7000 साल पहले, लगभग 5000 साल पहले, या फिर लगभग 4000 साल पहले, या फिर लगभग 3000 साल पहले? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका बिल्कुल ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। मेहरगढ़ में जो 7000 साल पहले वहां पर जो कपास की खेती है उनके बारे में जानते थे, और कपास की खेती किया जाता था जिसके माध्यम से कपड़े का निर्माण किया जाता था। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से किस अवशेष से ये पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग सूत काटना जानते थे? किस ऐसा कौन सा अवशेष प्राप्त हुआ था दोस्तों जिसके माध्यम से जो हड़प्पा सभ्यता के लोग हैं वो सूत काटना जानते थे? इसकी पुष्टि होती है। तो इसमें क्या हो जाएगा? फलक दिए है, तांबे के औजार है, मिट्टी तथा फेंस से बनी
तकलियां हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन 16 दिए है उसमें से जो सही जवाब हो जाएगा। किसके अवशेष से पता चलता है कि वहां की जो सभ्यता है वो सूत काटने में जानते थे, सूत काटना है बनाते थे, जो बूथ है उसको जानते थे। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। मिट्टी तथा फेंस से बनी जो तकलियां है उनसे जो जो अवशेष प्राप्त है उनसे इसकी जो सूत काटना है ना, उसको वहां के लोग है वो बिल्कुल जानते थे, इसकी पुष्टि होती है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 17वां नंबर का प्रश्न है, जो क्या बोलते हैं, हड़प्पा सभ्यता में बाट किस चीज से निर्मित है। जो बाट है नाप तौल के लिए है ना, वो किस चीज से उसका निर्माण किया जाता है। तांबा से निर्माण किया जाता था, या फिर लोहे से निर्माण किया जाता था, या फिर चट पत्थर से निर्माण किया जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, जो आपका 17 नंबर का प्रश्न है उसमें जो बाट का निर्माण है वो किस चीज से किया जाता था। तो चट के पत्थर है उनसे जो बाट है उनको निर्माण किया जाता था। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखिए 18वां नंबर का प्रश्न है, किसी खास चीज को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति कहलाता है ना। कोई भी अब खास वस्तु बताना है या फिर कोई चीज है जिसके बारे में आपको स्पेशलिटी चाहिए है ना, तो उसे जो एक विशेष प्रकार का या फिर खास प्रकार का प्रशिक्षण प्राप्त दिया गया हुआ है, तो उस व्यक्ति को किस नाम से जाना जाएगा। विशेषज्ञ के नाम से जाना जाएगा, या फिर विश्लेषक के नाम से जाना जाएगा, या फिर अन्वेषक के नाम से जाना जाएगा, या फिर इनमें से कोई नहीं है ना। तो जो कोई कारीगर है तो वो किस चीज के लिए प्रख्यात है, किस चीज के कारण से जानता है और को किस प्रकार से शिक्षक है, तो वो क्या है आपका जो 18 है वो ऑप्शन है ए है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। विशेषज्ञ के नाम से जाना जाएगा, किसी चीज में आपकी निपुणता हो गई है ना, तो उसके लिए आपको क्या बोला जाएगा, विशेषज्ञ बोला जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है क्या बोलते हैं, 19वां नंबर का प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में मनके, चूड़ियां, बाले तथा छोटे बर्तन आदि बनाने के लिए इस चीज का प्रयोग किया जाता है। तो कौन सा चीज है दोस्तों, जो मन का, चूड़िया, बाला और छोटा बर्तन उसको बनाने के लिए उपयोग किया जाता था, वो क्या चीज है, कि किस धातु का उपयोग किया जाता था या फिर किस मटेरियल का उपयोग किया जाता था। ऑप्शन ए दिया हुआ है कांच, ऑप्शन बी दिया है तांबा, ऑप्शन सी दिया है सोना, और ऑप्शन डी दिया है फेसंस है ना। तो इसमें से इसका सही जवाब है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका जो है ना, जो मनका है, चूड़िया, बाले तथा छोटे बर्तन बनाना है उनके लिए किस चीज वस्तु का उपयोग किया जाता था। तो आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, जो फेसंस है उनका उपयोग किया जाता था। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य। यहाँ पर जो 4 कथन दिया गया है दोस्तों उसमें से एक कथन असत्य है, तो उसको आपको बताना है। तो देखिए पहला कथन क्या बोलते हैं, हड़प्पा के लोग तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों का दूर दूर से आयात करते थे। तो ये बिल्कुल सही कथन है दोस्तों, क्योंकि जो उस टाइम पे हड़प्पा सभ्यता के लोग है वो लोहा के बारे में जानते नहीं थे ज्यादा, है ना। सोना, चांदी और बहुमूल्य रत्न है, पत्थर है, उनके बारे में इनको जानकारी थी। तांबा है उनके बारे में भी इनको जानकारी थी। तो ये अन्य देशों से या फिर अन्य स्थानों से उसको मंगाते थे। ऑप्शन बी है, देखिए हड़प्पा सभ्यता में तांबा, लोहा, सोना, चांदी जैसी कीमती धातुएं स्थानीय स्तर पर ही प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती थी। तो ये जो आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल गलत है दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि इसको वो जो जितने भी सोना, चांदी और कीमती जो धातु हैं उनको बाहर से मंगाया था, अन्य जगहों से मंगाया जाता था। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। और ऑप्शन सी जो है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के नगरों में लिपिक वर्ग मुहरों पर लिखने का कार्य करता था। तो ये भी बिल्कुल सही है। ए और सी आपका बिल्कुल सही है, लेकिन जो ऑप्शन बी है वो ये गलत है, क्योंकि जो तांबा, लोहा और सोना, चांदी वो कीमती वस्तुएं उसको बाहर से मंगाया जाता था, ना कि ये वहीं पर जो हड़प्पा है, सिंधु घाटी सभ्यता, वहीं पर इसकी जो मात्रा है वो बहुत कम मात्रा में थी। इस प्रकार से आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आज के प्रश्न में दोस्तों इतने ही 20 प्रश्न लाएगा हूँ, थोड़ा सा है ना। तो अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू सो मच दोस्तों।